नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी जो कक्षा है वो नायिका भेद के ऊपर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नाटक। और जो नाटक होते हैं उनमें नायिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और संस्कृत के नाटकों में तो नायिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और जब कोई संस्कृत का नाटक हो या कोई नाटिका हो तो नाटिका में नायिका का विशेष महत्व है। ठीक है, तो इसलिए आज हम पहले नायिका के भेदों को समझेंगे। नायिका के भेद कितने हैं, नायिका की दशा के अनुसार उनके क्या भेद है, नायिका के गुणों के अनुसार क्या भेद है। तो ये आज के सत्र के हमारे मुख्य विषय हैं। ठीक है, तो देखिए नायिका के जो भेद है दशा के अनुसार नायिका के भेद तीन है। तीन मुख्य रूप से नायिका के तीन भेद रखे गए हैं। एक स्वकीय नायिका, दूसरी परकीय नायिका और सामान्य नायिका। जो स्वकीय नायिका होगी यह क्या होगी, नायक की पत्नी होगी। और जो परकीय नायिका होगी यह नायक की पत्नी नहीं होती है, कोई अन्य होता है। आप माँ भी कह सकते हैं, बहन भी कह सकते हैं, प्रेमिका भी कह सकते हैं। सामान्य नायिका वह होगी जो वैश्या या गणिका होगी। वो क्या होगी, वो सामान्य नायिका होगी। अब जो स्वकीय नायिका है इसके भी भेद हैं। कितने भेद हैं स्वकीय नायिका के? तीन भेद, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। मुग्धा जो है यह प्रेम कलाओं से अज्ञात होती है, इन्हें प्राप्त यौवना भी कहा जाता है। ठीक है, यानी आप ऐसा समझे कि कोई नायिका जो बाल्यावस्था का त्याग करके किशोरावस्था में गई हो, ठीक है, वो क्या है, वो मुग्धा नायिका है। और उसको प्रेम के विषय में कुछ नहीं पता, तो वो मुग्धा है। मध्या नायिका वह नायिका होगी जो प्रतिकूल व्यवहार पर क्रोधित होती है। किसके? नायक के। मध्य नायिका नायक के प्रतिकूल व्यवहार पर क्या होगी, क्रोधित होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जोधा अकबर में जो है रुकैया बेगम, उनसे समझ सकते हैं। और ये रूप पे कामा भी होती हैं, और इनको संप्राप्ता भी कहते हैं, संप्राप्तता। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा विशेष। और बात करेंगे अब किसकी, प्रौढ़ा या प्रगल्भा। प्रौढ़ा को हम प्रगल्भा भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रौढ़ा की बात करेंगे तो यह प्रेम कलाओं में पूर्णतः निपुण होती हैं। ठीक, तो ये हो गई मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। ये हमारे स्वकीय नायिका के तीन भेद हैं। अब जो मध्या नायिका है उनके भी तीन भेद हैं। कौन कौन से? धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। और जो प्रौढ़ा या प्रगल्भा है उनके भी तीन भेद हैं, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। कुछ गाने जैसे लग रहे हैं ना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो स्वकीय नायिका है इनके संस्कृत नाटकों में कुल 13 भेद बताए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 13 भेद। कहाँ? संस्कृत नाटकों में। ठीक है, तो स्वकीय नायिका के 13 भेद संस्कृत नाटकों में बताए गए हैं। अब चलिए देखते हैं नायिका की दशा के अनुसार उनके भेद। तो नायिका की दशा के अनुसार उनके कौन कौन से भेद हैं? एक तो है स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता और खंडिता, कालहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित पतिका और अभिसारिका। ठीक, ये भेद है, ये भेद है नायिका की दशा के अनुसार। ठीक है, अब इसके जो व्याख्या है उसको हम देखेंगे जब हम अपना आगे जब हम साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे तब।
नायिका के गुणों के भेद देखते हैं। नायिका के समान ही नायक के समान ही नायिका के गुणों तथा उनके भेदों का वर्णन संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। इन्हें भूषण या अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि नायक के समान ही नायिका के गुणों तथा उनके भेदों का वर्णन कहाँ मिलता है? संस्कृत साहित्य में। इन्हें भूषण या अलंकार कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 20। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी। तो 3 प्रकार से गुणों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है शारीरिक, दूसरा है अयत्नज, तीसरा है स्वभाव। शारीरिक में आ जाता है आपका हाव भाव, ठीक है, और जो अयत्न है उसमें आ जाते हैं शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य, और जो स्वभाव है उसमें आ जाता है लीला, विलास, विच्छति, विभ्रम, किलकिंचित, मोट्टायित, कुट्टमित, वित्वोक, ललित। ये आ जाते हैं किसमें? नायिका के गुणों में। ठीक, गुणों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया है। ठीक, आप देख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बात की थी अभी स्वकीय नायिका, ठीक है, इन सब में, तो एक विषय आप ध्यान रखिएगा कि जो राजा की पटरानी होंगी, विशेष इसमें जो विशेष बिंदु है उसका ये है कि जो राजा की पटरानी होंगी उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा महादेवी। राजा की तो कई सारी रानियां होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो राजा की जो पटरानी होंगी उनको कहा जाएगा महादेवी, जो उच्च कुल से होंगी नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो होंगी, जो निम्न कुल की उपपत्नियां होंगी, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा स्थानीय या फिर भोगिनी। ठीक, तो जो उच्च कुल की होंगी, जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ होगा, ठीक है, उनको कहा जाएगा महादेवी, जो राजा की पटरानी होंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो निम्न कुल की उपरानियां होंगी राजा की, उनको कहा जाएगा स्थानीय या भोगनी। ठीक, अब एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि जो रानियों का अंतःपुर होता था, ठीक है, जो रानियों का अंतःपुर होता था, तो उस अंतःपुर में एक वृद्ध सेवक रखा जाता था। ठीक है, उस वृद्ध सेवक का नाम होता था कंचुकी। आप कभी पुराना नाटक देखेंगे जो आता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, या फिर देखिए पोरस जो आता था, तो इन सब नाटकों में आप कंचुकी शब्द सुनेंगे। तो ये कंचुकी क्या है? अंतःपुर का वृद्ध सेवक। ठीक है, तो ये कुछ विशेष थे जो हमने देखे अभी। नायिका भेद से संबंधित तथ्य और नायिका भेद से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, इनको भी हम आगे हल करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी कक्षा थी वो नायिका भेद पर थी। ध्यान रखिएगा, नायिका के 3 मुख्य भेद हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य। स्वकीय राजा की पत्नी होगी, परकीय राजा की पत्नी नहीं, कोई अतिरिक्त तो होगी, और जो सामान्य होंगी वो क्या होंगी? वो वेश्या होंगी या गणिका होंगी। ठीक है, स्वकीय के 3 भेद होंगे, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। ठीक, जो मुग्धा होंगी वो अभी प्रेम कलाओं में अज्ञात होंगी और प्राप्त यौवना होंगी। ठीक है, और जो नायक के प्रतिकूल व्यवहार पर नाराज होंगी वो क्या होंगी? मध्या होंगी। और प्रेम कलाओं में जो निपुण होंगी वो क्या होंगी? प्रौढ़ा होंगी। फिर मध्या और प्रौढ़ा के 3 भेद, तीनों एक ही नाम से हैं, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। ठीक, तो ये थी हमारी आज की कक्षा, और चलिए मिलते हैं हम आपके साथ अपने किसी अन्य विषय से जो महत्वपूर्ण विषय है एनडीए ने पाठ्यक्रम में रखा हुआ है उसके साथ। धन्यवाद।